आइए दोस्तों, अब बड़ी तेजी के साथ हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब सदर मुदर्रिस मदरसा अरबिया दारुल बनात रसलपुर से गुजारिश कर रहा हूं। मोहतरम हजरात, खुसूसन सामीन किराम और स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम व शोराए किराम, आप सभी जानते हैं कि ये वक्त, अभी का वक्त, जिस वक्त से हम लोग गुजर रहे हैं, वक्त से मुराद मेरा अभी मौजूदा वक्त, ये सुबह का वक्त है और इसके बारे में आता है ये कबूलियत का वक्त होता है, दुआ कबूलियत का वक्त होता है। लिहाजा मैं अपनी बात, मुझे तकरीर नहीं करनी है, मुझे क्या करनी मैं आपको बता दूंगा और मेरी बात से आप समझ जाएंगे। चूंकि दुआ के लिए हजरत तशरीफ फरमा है और दुआ होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम और आप जो भी दुआ मांगेंगे इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए, है कि नहीं। इसलिए मैं अपने तमाम रज़ाकार से भी गुजारिश करता हूं, और जो लोग इधर उधर बैठे हुए हैं मदरसा में या और कहीं भी, जो सोए हैं वो सो गए हुए हैं, उनको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग जगे हुए हैं, बेदार है, उनसे मेरी गुजारिश है कि जो कुर्सी खाली है वो आगे आ जाए, सबसे पहले वो आगे आ जाए ताकि पीछे की जगह खाली हो जाए। आपसे गुजारिश है मुअद्दबाना तौर पे कि जो हजरात बाहर बैठे हुए हैं आगे कुर्सी खाली मिलकर बैठ जाए, इंशाअल्लाह हमारी और आपकी दुआ कबूल होगी। आकर बैठ जाए, इसलिए कि मैं बताता हूं आप कितना कीमती आदमी हैं, आप कितना कीमती आदमी हैं। हम सभी आदमी मुसलमान हैं और इस बात को जानते हैं कि जंगे बदर में इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई है जंगे बदर। इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई क्या है? जंगे बदर। जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु के साथ कितने आदमी चले थे? बोलिए भाई, इसमें तो सब लोग सामने जानकारी लोग बैठे हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु के साथ सबसे पहले मुसलमान कितने मतलब चले थे, कितनी तादाद थी मुसलमानों की? बोलिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली जंग के लिए जा रहे थे तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1000 कितनी तादाद थी? लेकिन जब आगे बढ़े तो आपके साथ कितना बचा? कुछ लोग तो ये कहकर टाल दिया बात को कि हमारी बात नहीं मानी गई। और वो कौन था? मुनाफिक का सरदार, रईसुल मुनाफिकीन जिसको कहा जाता है, वो था। और उसने अपनी जमात को लेकर के इसलिए चल दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया, मैंने जो राय दी थी वो राय उन्होंने नहीं मानी, इसलिए मैं अपने आदमी को लेकर जा रहा हूं। तो 700 आदमी तकरीबन उस मुनाफिकीन के साथ चले गए, बच गया कितना? 313, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है जब हम थे 313 तो लरसता था जमाना। क्या कहा अल्लामा इकबाल ने? जब हम थे 313 तो लरसता था जमाना। आज सैकड़ों हैं तो करते हैं गुलामी, आज सैकड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। तो आप कितना कीमती आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको एक वाकया, चूंकि अब सोने का वक्त नहीं रह गया, 4:30 में अजान होती है, इसलिए मैं आपका वक्त ले रहा हूं। और हमारे हजरत, चूंकि बहुत सारी बातें मैं उलमाए किराम से भी, शोराए किराम से माफी चाहता हूं अगर आपकी शान में कुछ मतलब के किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंची तो मैं उनसे भी माफी चाहता हूं। इसलिए माफी चाहता हूं कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमारे ऊपर प्रेशर था। हमारे उलमाए बुजुर्ग बैठे हुए हैं, है कि नहीं? उनको कैसे उनको मैनेज करना है, उनको भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, है कि नहीं? तो सबसे पहले ये सब बात की बात है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने उन रजाकार को शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने उन रजाकार को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने प्रोग्राम बनाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए मेरे रब ने फरमाया है जो मेरे बंदा का शुक्रिया अदा नहीं करेगा वो मेरा शुक्रिया क्या अदा करेगा। तो सबसे पहले मैं अहले बस्ती, अगल बगल बस्ती सबकी शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक साथ दिया और कबूलियत के वक्त तक आप साथ हैं। अल्लाह ताला आपको और हमको हमेशा साथ नेक काम करने की ताउन की तौफीक अता फरमाए।
आमीन सुम्मा आमीन। हजरात गिरामी, फिर मैं खास तौर से जनाब जो इस मजलिस का और इस जलसा का जो हकीकत कारगुजार है, जिसको जनाब साजिद साहब, जिन्होंने अपनी माल की, अपनी जान की कुर्बानी लगा दी है, और कुर्बानी लगाने के बाद उन्होंने की है कोशिश, और फिर उनके वालिद साहब जनाब भाई अब्दुल कईम साहब ने अपनी कोशिश, फिर उनके साथ साथ अनवारुल हक साहब और भी दिग्गज, इस सब का मैं नाम लेना मुश्किल है, लेकिन मैं तमाम लोगों का, जिन लोगों का नाम लिया हूं, उनकी ज्यादा कुर्बानी है जिस्मानी एतबार से, इसलिए उनका नाम लेना। ऐसे सब लोगों ने हमारी मदद की है, ये मत समझिए कि हमारा नाम नहीं आया है, इससे नहीं मुराद मेरा है, जो लोग भी थे सबों ने हमारी मतलब किससे मदद की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे जिन लोगों ने ताउन किया है। बाहर के अब जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग भी रज़ाकार हैं, उनसे मेरी गुजारिश की आ जाए। फिर उसके बाद मैं अपने शुराए किराम की, है कि नहीं, अपने शुराए किराम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जाय करके, अपना कीमती वक्त दे करके हमारे यहाँ तशरीफ लाए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, है कि नहीं। और फिर मैं उसके बाद अपने उलमाए किराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिनका वक्त के बारे में और जिनके फजीलत के बारे में कहा गया है, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। क्या कहा गया? अब तो नबी नहीं आएंगे, नबियों का सिलसिला बंद। कहा गया है कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये जो क्या कहते हैं उलमा हैं, ये नबियों के वारिस है। इन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके हमारे सामने और आपके सामने हाजिर हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कि हमेशा आते रहें और हमारे मदरसा के लिए, आपके लिए, उम्मत के लिए दुआ करते रहें, और दुआ में याद रखें, और दुआ में याद रखे। और फिर इसके साथ साथ आने में किसी किस्म की तकलीफ पहुंची हो तो मैं उनसे माफी का खास्तगार हूं, और फिर अपने आवाम से भी, है कि नहीं, मैं अपने आवाम से भी माफी खास्तगार हूं। जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई कुर्सियां कम पड़ गई, कुर्सियां कम पड़ गई, तो मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, चूंकि मैं एनुअल फंक्शन जिसके नाम से जाना जाता है, जिसको सालाना जलसा कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 22 साल, ये फख्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बयान करते रहा हूं, और एक सवाल का जवाब भी है, एक सवाल का, और एक जो मतलब कि हमारे और आपके अंदर जो कमी है, जिस पे इंजेक्शन लगाया गया है कि नहीं, कि इंजेक्शन के बाद शायद वो कमी दूर हो जाए, शायद वो कमी दूर हो जाए, वो इन्होंने इंजेक्शन लगाया है, उसका भी जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 22 साल फरागत के बाद मैंने तीसरी जगह और दूसरी जगह नहीं देखी। मैंने फरागत के बाद 1997 में मेरी फरागत है, और क्या कहते हैं, मैंने दूसरी जगह नहीं दी। दूसरी पहली जगह के लिए हजरत मौलाना इश्तियाक साहब ने मुझे ऑफर किया था, मुझे दावत दिया था, जिससे मेरे दरमियाने हाफिज शमसुल साहब थे, लेकिन मैं वहां नहीं जा सका। क्यों नहीं जा सका? तो मेरे सामने गांव की एक मस्जिद की तामीर करनी थी, मेरे सामने एक गांव की मस्जिद की तामीर करनी थी, और मैं जब फारिग हुआ तो सबसे पहले दिल में इरादा किया, जब तक कि मैं गांव की मस्जिद की क्या कहते हैं किसे तामीर नहीं कर लूंगा और उसकी छत की ढलाई नहीं कर लूंगा, मैं गांव से नहीं निकलूंगा, और इसके लिए मुझे जितनी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी मैं तकलीफ बर्दाश्त करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ जो भी हुआ, उस तकलीफ को मुझे नाम नहीं लेना है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मस्जिद की बरकत से और उस मस्जिद की क्या कहते हैं फजीलत से अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये बरकत का मामला फरमाया कि जब मैं यहाँ से गया सिवान, है कि नहीं, सिवान गया तो मुझे जगह के लिए तलाश नहीं करनी पड़ी, बल्कि शाम को पहुंचा, और जुमा को मौलाना मुर्तजा साहब जो हमारे उस्ताद तो नहीं है लेकिन उस्ताद ही जैसा है, और हजरत मौलाना मुख्तार अहमद साहब भागलपुरी जो हमारे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि अब्दुल रऊफ तुम आगे हो, बहुत अच्छा हुआ, फला जगह खाली है, तुम चलो मेरे साथ। और वहां मैं गया, और ठीक आज गया, और कल से मैं काम पे लग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह वहां 3 महीना 4 महीना क्या कहते हैं उस स्कूल में काम किया। फिर उसके बाद मस्जिद का इमामत 11 साल किया, और वहां का खाना क्या था उसको बयान नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको लगभग 21 साल मैं प्रिंसिपल के ओहदा पर था,
किस ओहदे पर? सदर मुदर्रिस के ओहदे पर मैं था, और वहां से जगह उस वक्त मेरी सैलरी 15,000 रुपये थी। इसके अलावा मुझको क्या मिलता था वो मैं ही जानता हूं और मेरा अल्लाह जानता है। उस चीज को छोड़ करके जब मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि यहाँ मस्जिद कायम करना है, मेरा छोटा भाई जिसको मुमताज के नाम से आप जानते हैं, कि हमको मदरसा कायम करना है, मैं उस नौकरी को छोड़ करके मैं यहाँ लग गया। और तमाम आवाम से, तमाम पब्लिक से मैं आज भी कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी है कि ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मतलब चचा, ऐ मेरे बाप, जितने भी लोग हैं समाज के लोगों, आप मुझे बच्चा दीजिए, मैं आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए हर वक्त हम वक्त तैयार हूँ। हम वक्त मैं तैयार हूँ। जिस वक्त आपका बच्चा पढ़ेगा, मैं तमाम निसाब घंटी से लेकर के सारी चीजें अपने मदरसे के अंदर मौजूद रखा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। एजुकेशन, तालीम क्या चीज है हमने हकीकत उसकी नहीं जानी। हमारे समाज के लोग, हमारे मुआशरा के लोग, गार्जियन अपने बच्चे और बच्ची को स्कूल में या दिगर इदारा में भेजते हैं, लेकिन दिन भर इस बागीचे में टाल गोली खेलता है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन किसी गार्जियन की जबान से बात नहीं निकलती है कि मदरसा में तालीम हो रही है, पढ़ाई हो रही है, तुम पढ़ने जाओ। या किसी गार्जियन ने ये नहीं शिकायत किया होगा कि मौलाना साहब मेरा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, आप थोड़ी सी जहमत करके मेरे बच्चे को मदरसे में ले आइए। किसी गार्जियन ने नहीं कहा, मैंने कहा है और गार्जियन ने नहीं कहा। तालीम देने का जज्बा और शौक मेरा यहाँ तक है, लेकिन मैं अपना शौक और मैं अपना जज्बा किसको बताऊं और अपना दर्द मैं किसको सुनाऊं। और ये इस चीज को लगभग सब लोग जानते हैं। ये मैं बतौर फखरिया नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे जो इंजेक्शन दिया गया है, हमें जो कहा गया जिस बात से कि आप फैसला कीजिए मंच पर, आप फैसला कीजिए। हकीकत यही है कि जब मेहनत नहीं है तो मजदूरी नहीं है, जब मेहनत नहीं है तो मजदूरी नहीं है, और अगर मजदूरी है तो अल्लाह पाक का खास साफ ऐलान है कि मजदूरों का मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो, पसीना खुश्क होने से पहले अदा उसका कर दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हम मजदूरी करने लगे और अपनी मेहनत करने लगे तो मेहनताना और मजदूरी हमारे कदमों पे क्या कहते हैं, किसी को कदम चुमेगा, कदम चुमेगा इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त यह है कि हम मेहनत को मेहनत जैसा करें और आप भी तालीम की हकीकत को जानें। जिस इलाका में, जिस गांव में मदरसा है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह का इनाम समझिए और बल्कि उनके लिए दुआ कीजिए कि जिन्होंने मदरसा के लिए जमीन दी है। चूंकि एक बालिश के लिए, जमीन के लिए भाई भाई में नहीं पड़ती। एक भाई लाठी लेकर के आप रोजाना पेपर में पढ़ते हैं कि भाइयों भाइयों में झगड़ा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। क्यों मार दिया भाई? जमीन का मुकदमा था, जमीन की लड़ाई चल रही थी। बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, बाप ने बेटे को। इससे ज्यादा आप मतलब कि जालिम कहानी और जुल्म वाली कहानी नहीं सुने होंगे कि बेटा ने बाप को कत्ल कर दिया। क्यों कर दिया भाई? तो बाप ने तमाम प्रॉपर्टी एक दूसरे भाई के नाम से कर दिया। इसलिए एक बेटे ने दूसरे भाई को, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया है कि नहीं? तो शुक्रिया भी अदा करना चाहिए उनका जिन्होंने जमीन मदरसे के लिए दिया है कि नहीं हजरात गिरामी। और जैसा कि मौलाना तारिक साहब ने ऐलान किया कि मन बना मस्जिदन, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाया है कि नहीं, तो अल्लाह ताला जन्नत में जरूर उसके लिए घर बनाएगा, जरूर उसके लिए घर बनाएगा। हजरात गिरामी, बातें बहुत लंबी है, चूंकि दुआ के लिए कुछ मतलब कि दुआइयां बातें, नसीहत आमेज बातें हमारे हजरत मौलाना इश्तियाक साहब तशरीफ फरमा है, वो कहेंगे। दूसरी बात ये जो हमारी जरूरत की है, जो आपके सामने बहुत अक्सर लोग को मालूम है, मस्जिद की तामीर तो हो ही रही है, इंशाअल्लाह आप लोग का ताउन रहेगा है कि नहीं, और तो मस्जिद की तामीर होती रहेगी। जो सबसे अहम जरूरत है, आप सभी आदमी जानते हैं, मदरसा है और मदरसा के सामने दूसरे आदमी का प्लॉट था, है कि नहीं? आज ने मैंने देखा है, और जो लोग सिवान गए होंगे वो लोग जानते होंगे कि मदरसा सिराजुल उलूम सिवान, जो सिराजुल उलूम जो लोग गए हैं वो जानते हैं पुराने जमाने में कि मैं उस वक्त तालिब इल्म का जमाना था मेरा, जब मैं वहां पढ़ रहा था, तो सिर्फ एक आदमी के आने जाने का रास्ता था। मदरसा बन गया था, बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बन गई हुई थी, लेकिन रास्ता नहीं था, रास्ता नहीं था। सिर्फ मतलब कि एक आदमी, एक मर्तबा में एक आदमी जा सकता था। अगर दोबारा उसमें आदमी आ गया तो जाना उसके लिए मुश्किल था, जाना उसके लिए मुश्किल था। हजरत मौलाना इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात में थे, रास्ता नहीं हो सका, है कि नहीं? फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया, है कि नहीं, अल्लाह ताला ने उस मदरसे के लिए रास्ता 12 फीट या 15 फीट कह लीजिए कि अल्लाह ने इनायत फरमा दिया। आज ट्रक उस रास्ता से मदरसा में चला जा रहा है,
तड़क जा रहा है, तो अल्लाह ने दिया। हजरत गिरामी, कल कौन सा दिन आएगा कोई नहीं जानता है। आपके सामने मस्जिद की मदरसे के सामने एक जमीन थी, है कि नहीं? जो जमीन में जरूरत साहिब जरूरत वाले कहते हैं फरोख्त करेंगे। बहरकैफ मदरसा ने भी कोशिश किया कि कम से कम रास्ता के लिए हम जमीन ले लें, रास्ता के लिए कम से कम जमीन ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह जमीन की बात हो गई है और उसे आप लोग की दुआओं से और हमारे खास करके उलमाए किराम की दुआओं से उसे उस जमीन वाले को 1 लाख रुपया मैंने दे दिया है। 1 लाख रुपया मैंने उसके हवाले कर दिया है। अब बचा बाकी मादा, अब वो 3.5 लाख रुपया ले या और मदरसा के लिए छोड़ दे, वो उसकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन मुझे जो अदा करनी है 3.5 लाख रुपया अदा करनी है। 3.5 लाख रुपया अदा करनी। जो सामने प्लॉट है उसमें 6.5 धूर, लगभग 7 धूर या 6.5 धूर जमीन बचती है। उस जमीन को मैंने बात कर ली है और इंशाअल्लाह दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस पैसे का इंतजाम जल्द से करवा दे ताकि उसे अदा करके उसको दे दिया जाए, ताकि मदरसे में आने जाने के लिए मुस्तकबिल में, अब मदरसा बन गया, मस्जिद बन गई तो हमेशा रहेगा, रास्ता चाहिए ही। ये सोच करके, पता आगे मिले या ना मिले, ये सोच करके वो रास्ता की जमीन ले लिया गया है। मैं आप लोगों से और खास करके उलमाए किराम से दुआ की दरखास्त करता हूं कि दुआ फरमा दे, वो रास्ता मुहैया हो जाए और पैसे जमीन वाले को अदा कर दी जाए। आखिर में हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी वक्त मैंने लिया या जो भी आपका वक्त दिया, आपके वक्त के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कीमती वक्त दिया। बहरहाल ये वक्त मकबूलियत का वक्त है कि नहीं? हजरत की कुछ बातें होगी, फिर उसके बाद दुआ फरमा देंगे, फिर इंशाअल्लाह अजान होगी और अजान के बाद नमाज पढ़ेंगे और फिर जाकर के सब लोग अपने अपने जगह पे बिस्तर पे आराम करेंगे जिनको आराम की जरूरत है होगी। बहरकैफ इन्हीं चंद बातों के साथ, है कि नहीं, मैं आपके सामने से रुखसत होता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुनने से काम नहीं बनता है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों। अल्लाह के यहाँ सुनने वाला काम नहीं चलेगा, अल्लाह के यहाँ यही काम चलेगा, यही चीज चलेगा कि जिसको हमने अमल करके दिखाया है, जो हम अमल करेंगे वही हमारे यहाँ मकबूल होगा। इसलिए कि दुनिया के अंदर भी कोई काम प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल की अहमियत बढ़ जाती है। इसी तरीके से अमल है, जब हम सुने हैं तो उसको अमल यानी प्रैक्टिकल में जिंदगी में ला करके जो कुछ भी बातें हुई है, जो होगी, लेकिन अपनी जिंदगी में ला करके अपनी जिंदगी को तब्दील करके अल्लाह ताला के अपनी जिंदगी को हवाला कर दीजिए। और ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जब तक तू जिंदगी दे रखी है हमें भी और क्या कहते हैं तमाम लोगों को भी, हमारे घर वालों को भी, तमाम मुसलमान और मुस्लिमात को भी अल्लाह अपने अहकाम पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह।